Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel. My name is Advocate Rohit Sharma, practicing in Delhi High Court. So today we come with another topic, divorce. Every two couple out of 10 are willing to take divorce, or they are planning, or they maybe filed divorce in courts. This is the survey data. So what they do, they file divorce, which is divorce is two type. First is mutual divorce, second is contest divorce. म्यूचुअल में दोनों कपल रेडी रहते हैं, देन दे गो फॉर डाइवोर्स, और कंटेस्ट में कपल्स को फाइट करके डाइवोर्स लेना पड़ता है. सो दिस इज अवर टुडेज टॉपिक, contest divorce. We will discuss about all the things, so just be there. If you are new to channel, so subscribe my channel because I come with these topic. मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ. और अगर आप लीगल एस्पिरेंट हैं या लेमन या नो पर्सन है या लीगल गेनर करना चाहते हैं नॉलेज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और वीडियो को पूरा देखना जरूरी है क्योंकि इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे. वीडियो अगर लंबा भी जाता है तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट बिकॉज कंटेंट इज़ वेरी हाई, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें. सो लेट्स क्विकली मूव टू टुडेज टॉपिक, कंटेस्ट डिवोर्स. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर आएगा ये. म्यूचुअल डिवोर्स में मैंने जैसे बताया कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रेडी रहते हैं, तो वो तो सेपरेट थिंग हो गया. अगर उसको भी किसी ने जानना है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वो वीडियो मैंने बना रखा है म्यूचुअल के लिए. अब हम बात करेंगे कंटेस्ट डिवोर्स की. कंटेस्ट डिवोर्स जो है वो कोर्ट में अगर फाइल किया जाता है, या तो वो हस्बैंड करेगी या वाइफ करेगी, तो ये फाइट करके ही लिया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं, एडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिस्क्रिशन, सेपरेट रह रही हूँ, इम्प्यूटेंट, वट कुछ भी ग्राउंड के बेस पे हस्बैंड और वाइफ अपना ये केस कोर्ट में डाल सकते हैं, कंटेस्ट डिवोर्स. और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मेरे पास कॉपी है एक डिवोर्स केस की जो हमारे पास आया था, और हमने इसमें कैसे कैसे किया, तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अगर क्वालिटी डिस्पोज अगर हम चल रहे हैं डिवोर्स लेने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंटेस्ट, यहाँ पे हम फाइट करके लेंगे कोर्ट से, क्योंकि आपको जज को कन्विंस करना पड़ेगा कि दिस इज़ दी वन एंड हमें बहुत तकलीफ हुई है, हम साथ नहीं रह सकते एज हस्बैंड और वाइफ, और हम इसीलिए कोर्ट में आए हैं. तो इसमें आपने ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लेके चलते हैं क्रूएल्टी के बेस पे आपने कोर्ट में केस डाल दिया. तो इसमें होगा क्या, पेटिशन ड्राफ्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पेटिशन में आपको अपने मैरिज के बाद से जो भी इंसिडेंट हुए हैं आपके साथ उस वो जाते हैं. जैसे कुछ भी मार आपके साथ हुई है, मारपीट हुई हो, या आपके दहेज के लिए उकसाया गया हो, या कुछ भी है XYZ रीज़न, वो सारी एक पिटीशन बनेगी जिसके अंदर आपके मैरिज कार्ड, मैरिज फोटो, एवरीथिंग विच इज़ मेंशन ओवर देयर. और इन्हीं पिटीशंस में आगे जाके आपको अपनी इनकम एफिडेविट वगैरह भी फाइल करना होता है, जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों को ही करना होता है, ताकि उनको कल को अगर एलिमनी कुछ डिसाइड होता है तो उसके बेस पे वो हो जाता है. तो हम मूव करते हैं. पिटीशन यहाँ पे हमारी ड्राफ्ट हो चुकी है, जो कि कोर्ट फीस वगैरह लगा के पर्टिकुलर जुडिक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा. और जुडिक्शन यहाँ पे जैसे कैसे डिसाइड होगी, कौन से कोर्ट में आपको केस फाइल करना है कंटेस्ट का, जहाँ पे लास्ट में दोनों एज हस्बैंड और वाइफ रहते हों जिस एरिया में, या जहाँ पे वाइफ रहती हो इस समय या करंट या पिछले एरिया में, वो उनके हिसाब से अपनी जुडिक्शन के हिसाब से हस्बैंड वाइफ केस फाइल कर सकते हैं अपने एरिया के लोकल कोर्ट्स को देखते हुए. जो भी पुलिस स्टेशन उनके एरिया में पड़ता हो उसके बेसिस पे वो कोर्ट पड़ती है, तो उसी कोर्ट में वो जुडिक्शन डिसाइड होगी जहाँ पे इनकी मैरिज हुई थी, या जहाँ पे ये लास्ट एज अ कपल और हस्बैंड वाइफ रहे हो, जहाँ ये रहती हो. कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कपल एक स्टेट के होते हैं, उनकी मैरिज दूसरी स्टेट पे होती है, तो वो उस केस में हस्बैंड और वाइफ अगर डालना चाहें तो वाइफ अपने स्टेट में भी रह के डाल सकती है, और उस केस में हस्बैंड को दूसरी स्टेट में आके जवाब देना होगा. तो हमने ये पिटीशन ड्राफ्ट कर लिया जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मींस आपकी आईडी कार्ड्स वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, मैरिज कार्ड, मैरिज फ़ोटो, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एवरीथिंग. और पूरी एक पिटीशन ड्राफ्ट कर दी जाएगी आपके इंसिडेंट्स को लेकर, और पिटीशन में लिखा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं प्रेयर सेक्शन में, कि आप इसमें सेपरेशन चाहते हैं. तो उसके बेसिस पे आपकी पिटीशन ड्राफ्ट हो गई, आपने केस में डाल दिया, और वहाँ से आपको जज जो है PFRC के ऑर्डर देंगे. PFRC मतलब होता है कि उनको आप इन्फॉर्म करें, इंटीमेट करें दूसरी पार्टी को कि ऐसे ऐसे आपने केस किया, तो आपके लॉयर PFRC की प्रोसीडिंग पूरी करेंगे, और आपकी दूसरी पार्टी के पास, अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड के पास वो लीगल समन पहुंच जाएगा कोर्ट की तरफ से. और उसमें 30 डेज के अंदर अपीयरेंस का लिखा होता है, और जो कि मैक्सिमम 90 डेज तक जाएगा, जो कि उसमें उनको WS अपना रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है,
वो उन्हें अपना फाइल करना होगा, जिसमें वो अपना जवाब लिखेंगे। अगर हम वाइफ और हस्बैंड का लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल, जिसमें वाइफ ने केस किया और हस्बैंड को अब अपना WS फाइल करना है, जिसे रिटर्न स्टेटमेंट बोला जाएगा, और विद इन 30 डेज उनको फाइल करना होगा। अगर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग डिले करेंगे तो इसमें जज साहब उन पर कॉस्ट भी लगा सकते हैं। तो इसमें WS दे दिया जाता है। WS के बाद अगर वाइफ के लॉयर अगर सेटिस्फाई नहीं होते WS से, तो वो रिजॉइंडर की भी डाल सकते हैं। रिजॉइंडर में क्या होता है कि काउंटर करना पड़ता है उनके WS को, उनके जवाब को, और उसके बाद इनकम एफिडेविट्स वगैरह फाइल कर दिए जाते हैं कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से कि दिस इज अवर करंट सिचुएशन ऑफ इनकम, कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ, कितना नहीं कर रही हूँ। उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन, कि आप मोबाइल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी कर रहे हो, वो सब उसमें मेंशन रहेगा। इनकम एफिडेविट के बाद एग्जामिन वो हो जाता है, एविडेंस देने पड़ते हैं हमें। अगर आपके केस करने पे वो दूसरी पार्टी नहीं आ रही है तो इसमें आप एक्स पार्टी एविडेंस भी जा सकते हैं और आगे डिग्री ले सकते हैं। अगर नहीं तो एविडेंस करवाएंगे, एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद चीफ करवा के, चीफ की प्रोसेस में क्या होता है, आपको एविडेंस अपने देने होते हैं कि दिस इज द एविडेंस, और उसको आपको एग्जिबिट करना होता है और आपकी स्टेटमेंट ले ली जाती है। उसके बाद अगर वो डिफेंस में अपने एविडेंस देना चाहे तो डिफेंस एविडेंस पेश करेंगे, दूसरा पक्ष हस्बैंड और वाइफ कुछ भी हो सकता है। देन देयर इज अ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन आपके लॉयर करेंगे उनके एविडेंस को और आपके एविडेंस को, उनके विटनेसेस को। और विटनेसेस में कुछ भी हो, कोई भी हो सकते हैं। जनरली वाइफ के केस में उनके पेरेंट्स और ब्रदर वगैरह ही होते हैं, क्योंकि और कोई तो होगा नहीं इंसिडेंट के लिए। और हस्बैंड के केस में भी उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी आउटसाइडर हो सकता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन के बाद एक डेट दे दी जाती है, जो कि नेक्स्ट डेट होगी आर्ग्यूमेंट की, जिसमें सारे एविडेंस के क्रॉस चेक के बाद एक आर्ग्यूमेंट करेंगे दोनों लॉयर, जिसमें अपना अपना पूरा रखेंगे वो कि दिस इज फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, कि ये केस हुआ था, ऐसे ऐसे मैरिज हुई थी, ऐसे ऐसे इंसिडेंट आए, ऐसे ऐसे हमने ये एविडेंस लगाए हैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ ये हुआ। और देन क्रॉस आर्ग्यूमेंट होंगे उनकी तरफ से कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये एविडेंस हमने लगाए हैं, ऐसे ऐसे केसेस में ये हुआ। और उसके बाद जज अपना ऑर्डर रिजर्व कर लेंगे और वो ऑर्डर उसके बीच चला जाएगा। और इसी बीच में कुछ काउंटर एप्लीकेशंस लगती है, जिसमें इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी डाला जाता है, जो कि अगर हम डिस्कस करने चलेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा टॉपिक, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी वाइफ के द्वारा डाले जाते हैं। वो हम सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये हमने डाइवोर्स की प्रोसीडिंग को समझने के लिए स्टेप्स बनाए हैं और ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अगर कोई डाइवोर्स का केस डालता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक जो है वो ये रहेगी। और इसके बाद आपका ऑर्डर ले लिया जाता है। अगर ऑर्डर से आप एक्स पार्टी भी ले सकते हैं, या अगर वो क्लाइंट दूसरे नहीं आ रहे हस्बैंड और वाइफ, तो आप एक्स पार्टी जाके भी सिंगल डिग्री ले सकते हैं। नहीं तो आप आर्ग्यूमेंट के बाद अगर वो दोनों पार्टीज आ रही हैं उनके क्रॉस के बाद जज से ऑर्डर ले सकते हैं। बाकी डोमेस्टिक वायलेंस में कैसे होता है और वाइफ कैसे एप्लीकेशन फाइल करे, वुमेन सेल में क्या होता है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दिस वीडियो इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स एंड द बेसिक प्रोसीडिंग इन कोर्ट इन इंडिया। ये इस तरीके से चलती है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। जय हिंद दोस्तों।